हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज को, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है डेली टेस्ट सीरीज। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, जीएस पर आधारित सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक किसी विनिर्माण व्यवसाय प्रतिष्ठान की अल्पावधि में नियत लागत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवनों पर बीमा। दोस्तों इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा आप लोग। तो किसी विनिर्माण व्यवसाय प्रतिष्ठान की अल्पावधि में नियत लागत है तो भवनों पर बीमा। अगला प्रश्न है, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और दोस्तों विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर जब सकल घरेलू उत्पादन में जोड़ देने से उसे क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक कितने मानकों के आधार पर निकाला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मानकों पर आधार पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक निकाला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जो कि महालनोबिस मॉडल, योजना अवकाश, आवर्ती योजना, इसे हम रोलिंग प्लान के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र में 2 अक्षों पर इनमें किसे दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह आय और जनसंख्या पर दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है। मांग और पूर्ति परिवर्तन में घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत बताना है, कब हुआ था, जो कि वित्त वर्ष है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा 1994 से 1995 में यह जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वित्त वर्ष में यह हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय, सेवा हेतु बैंक से कितनी ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोस्तों 50,000 और माइनस 5 लाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति में M1, M2 और M3 और M4 में बांटा गया है। तो M1 के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दोस्तों बैंक की मांग जमाए ये शामिल है, और करेंसी नोट और सिक्के शामिल है, और रिजर्व बैंक के अन्य जमाए जो है ये सभी शामिल है, ये सभी दोस्तों। और जो 4 नंबर है ये शामिल नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार मुद्रा से किस रूप भिन्न है? तो पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस रूप में भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी बाजार दीर्घ अवधि वित्त आधार के लिए है, और जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दौरान निम्नलिखित में किस वर्ग को लाभ होता है? जो कि मुद्रास्फीति के दौरान किस वर्ग को लाभ होता है? इसका आंसर एक हो जाएगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है। अगला प्रश्न है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, मौद्रिक नीति के तहत किस वर्ष आरबीआई द्वारा बाजार स्थिरीकरण योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2004 में किया गया था। अगला प्रश्न है, लिबोर और मीबोर संबंध बताना है इन दोनों में। इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉल मनी मार्केट से संबंधित है लिबोर और मीबोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जुर्माना और जब्त, यह पूंजीगत प्राप्ति नहीं है,
और ये सब विनिवेश है, ऋण वसूली है, आंतरिक बाजार उधार, ये सभी है। अगला प्रश्न, भारत की गिनती और जनांकीय लाभांश वाले देश रूप में जानी जाती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि, तो दोस्तों क्योंकि बी है, यह 15 से 64 वर्ष आयु के जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही है और सही कथन को ही चुनना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है दुर्बलता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। इसका सही आंसर एक, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन तथा प्राप्त करता है। उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब दोस्तों अब उसे मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है अधिक संतुष्टि। उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है अब उसे मिलती है अधिक संतुष्टि। अगला प्रश्न है, मांग लोचदार कब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में अधिक हो। जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तब दोस्तों मांग जो है लोचदार होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तु की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। अर्थात एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं। इसका आंसर सी, दोनों सही है, आर्थिक लागत और अवसर लागत। अगला प्रश्न है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों के यह तात्पर्य है। इसका आंसर सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंचाई दर लाभ हो, इसी को दोस्तों विश्वसनीय प्रतिभूति का यही तात्पर्य है, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंचाई दर लाभ होता रहे। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें हानि उठानी पड़ती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, पेंशन भोगी, जो कि जब मुद्रास्फीति होता है उस दौरान पेंशन भोगी को हानि उठाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में साख निर्धारण के संबंध में सबसे पुराना तथा विश्वसनीय संस्था बताना है। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा क्रिसिल, जो कि यह जो है सबसे पुरानी है और विश्वसनीय संस्था है क्रिसिल। अगला प्रश्न है, विश्व दूध दिवस प्रति वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अर्थात बाद में भूल जाइएगा आप लोग। किसी नए आविष्कार, वस्तु, उत्पादन की प्रक्रिया को एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर पेटेंट और इसकी अवधि पेटेंट की दर्ज तिथि से कितने वर्ष तक रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मात्र दोस्तों 20 वर्ष तक रहता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह जो है बोधगया में आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन हाल ही में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ करंट अफेयर्स है, आप लोग देखिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। किस राज्य में लड़कियों के लिए केजी और पीजी निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है केजी और पीजी। अगला प्रश्न पर आते हैं, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS 8वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह बैंकॉक में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, बिहारी डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किशनगंज में किया गया था जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का बताना है शुभंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो एक हो जाएगा पीरा मंगाई जो यह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों CISF,
CISF को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 99वां तानसेन सम्मेलन, इसका आयोजन बताना है, कहाँ किया गया है। इसका आंसर डी या ग्वालियर में किया गया है, और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा PM मोदी ने 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस मनाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मंडपम नई दिल्ली में यह जो है वीर बाल दिवस मनाया गया है PM मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण विकलांगता की श्रेणी से बढ़ाकर कितना कर दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 कर दी गई है। अगला प्रश्न पर आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अमेरिका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर यह जो है वाटसन AI नामक आर्टिफिशियल टूल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, IBM के साथ जो कि यह मिलकर दोस्तों यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF बैठक कहाँ होगी, जो कि जिसमें पहली बार उत्तर प्रदेश के पवेलियन को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दावोस में किया जाएगा। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, तो हाल ही में किसने कला और साहित्य के क्षेत्र में UAE ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोस्तों प्रो वासिनी लॉरेंडज के द्वारा यह अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। USA ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है दोस्तों यह वासिनी लॉरेंडज को यह जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार किसे मिला है, जो कि यह प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार है 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों को मिला है, सुमित अंतिल और शीतल देवी को। सुमित अंतिल को दिया गया है और शीतल देवी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 85 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चिराग सेन को यही जीते हैं, चिराग सेन, जो कि 85 नंबर का है, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2023 चिराग सेन ने जीता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव शुरू किया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है सांस्कृतिक उत्सव। अगला प्रश्न है, ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 इसका उद्घाटन किसने किया। इसका सही आंसर है एक, पीयूष गोयल द्वारा किया गया था उद्घाटन। अगला प्रश्न है, विंटर कार्निवल किस राज्य में शुरू हुआ है। तो विंटर कार्निवल जो है ना, यह इसका आंसर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पेनल कोड IPC को खत्म करने पर किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है। संसद में पारित विधेयक में इंडियन पेनल कोड IPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय न्यायिक संहिता को यह जो है दोस्तों लागू करने का प्रावधान किया गया है, भारतीय न्याय संहिता को। अगला प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को किसने यह जो है प्रीक्वालिफाइड कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WHO द्वारा दोस्तों यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को किसने प्रीक्वालिफाइड कर दिया। तो इसका आंसर सी, WHO ने यह कर दिया था, और इसका स्थापना हुआ था 1995 में WHO की स्थापना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में IMD द्वारा जारी 2023 में 20 डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत तक किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
49वां स्थान पर है, 49 नंबर का है इसका क्रम। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान ISTI प्लस लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह शुरू किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSIT प्लस लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस महारत्न कंपनी को एस्कोच गोल्ड अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह PGCIL को दिया गया है। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उसका पहला एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो द्वारा किया जाएगा। और यह दोस्तों 1969 में ही इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा, इसरो का स्थापना 1969। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, फिर जल्द लेकर आएंगे।